प्रमेय 6.1 जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स जो यूनानी गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन, और इन्होंने मतलब दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर होता है तो उसे समानकोणीय त्रिभुज कहते हैं, और संगत भुजाएं जो होती है एक ही अनुपात में होती है। और उसी पर इन्होंने एक प्रमेय दिया। क्या दिया कि प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यानी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो क्या होता है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात यहाँ पे त्रिभुज जो है ABC त्रिभुज है, और एक भुजा के समांतर यहाँ रेखा खींचा गया है, ये D और E। तो जो यहाँ दो भुजा है AB और AC, इसको D और E बिंदु पर परिच्छेद करती है। उसके बाद एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे AC। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो दिया होता है, तो दिया क्या है कि दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं को AB और AC को क्या करता है, D और E बिंदु पर परिच्छेद करती है। तो साबित क्या करना है, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC प्रूव करना है। इस प्रूफ को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बनावट या रचना डालेंगे। डालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले ये लंब यहाँ पे डाल देंगे, और इस लंब को हम एम कहीं कुछ भी इंडिकेट कर सकते हैं, और AB भुजा पर EL लंब डाल दिए, और यहाँ AC भुजा पर क्या है, DM लंब है। और साथ ही क्या किए, यहाँ पे ये जो अथी है मतलब इसको मिला दिए BC और BE को। अब प्रमाण चलेंगे तो प्रमाण में क्या करेंगे, ये त्रिभुज का जो एरिया है यानी कि ADE त्रिभुज जो है और त्रिभुज BDE जब भी लेंगे दो त्रिभुज तो एक ही आधार वाला लेंगे। तो आधार मतलब क्या, ये इधर AB जो है आधार दोनों त्रिभुज में हो जाएगा। तो ADE एरिया त्रिभुज AD बटे एरिया त्रिभुज BDE। तो AD का आधार मतलब क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा, और BD का आधार क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना सिस्लम होता है। तो एरिया त्रिभुज AD, एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार AD और सिस्लम हो जाएगा EN इस पर। उसी प्रकार एरिया त्रिभुज BDE ये त्रिभुज जब लेंगे 1/2 आधार हो गया DB और सिस्लम हो गया इस पर सिस्लम EN। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एरिया त्रिभुज AD बटे एरिया त्रिभुज BD बराबर AD बटे DB, समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुनः लेना है ADE त्रिभुज, लेकिन अब की आधार AE वाला। तो अब जो है त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC लेंगे तो क्या होगा कि एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC। इसी प्रकार त्रिभुज का एरिया यानी कि 1/2 आधार गुना सिस्लम, तो AD का 1/2 आधार हो गया आपका AE और सिस्लम क्या हो जाएगा DM इस पर। इसी प्रकार DEC का 1/2 गुना आधार हो गया EC और सिस्लम इस पर क्या है, तो ये DM सिस्लम है। 1/2 कैंसिल, DM कैंसिल हो गया। तो एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर हो जाएगा AE बटे EC, समीकरण 2। अब यहाँ पे जो है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एरिया त्रिभुज AD बटे एरिया त्रिभुज BDE है, और यहाँ पे एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC है। तो यहाँ BD और DEC है, दोनों क्या होगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। 9th क्लास में थ्योरम है कि एक ही आधार होता है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो बना त्रिभुज होता है क्षेत्रफल में बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज इसके कारण BD ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा बराबर होगा। एरिया त्रिभुज BD बराबर एरिया त्रिभुज DEC, जब दोनों बराबर जब हुआ
तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, ये दो जो समीकरण है, एरिया त्रिभुज एडी बटे एरिया त्रिभुज डीसी, और डीसी के जगह पर हम बैठा सकते हैं बीडी, इसलिए एरिया त्रिभुज एडी बटे एरिया त्रिभुज बीडी बराबर एई बटे ईसी, समीकरण 3 हुआ। अब देखते हैं कि समीकरण 1 में एरिया त्रिभुज एडी बटे एरिया त्रिभुज बीडी और बराबर एडी बटे डीबी, और समीकरण 3 में एरिया त्रिभुज एडी बटे एरिया त्रिभुज बीडी बराबर एई बटे ईसी, इसलिए समीकरण 1 और 3 से एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस प्रकार थेल्स प्रमेय प्रूव्ड हुआ।